जिंदगी में असली खुशी आपको उसी काम को करने से मिलेगी जिसे आप दिल दे करना चाहते हैं। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जो लोग रातों की नींद और दिन का चैन खोते हैं, आगे चलकर वही लोग एक बड़ा इतिहास रचते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। एक बेहतर पिता नहीं बताता कि कैसे जीना है, बल्कि वह उस तरह से जीता है और दिखाता है कैसे जीना है। सुबह क्यों 4:30 AM उठना चाहिए? कोई रुकावट नहीं, ना ही बच्चे चिल्लाते हैं, ना ही फोन, और इससे एकाग्रता बढ़ती है और बचे हुए काम निपटा सकते हैं। 2. हर दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे, सप्ताह में 14 घंटे, साल में 728 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। यह समय बहुत होता है खुद में इंप्रूवमेंट के लिए। 3. सुबह जल्दी उठना सफलता का एक रहस्य है। दुनिया भर के अधिकांश सफल लोगों सुबह जल्दी उठते हैं। 4. दिमाग शांत रहता है और पूरे दिन की प्लानिंग का बेहतरीन समय। 5. खुद को अनुशासित करने का और एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा समय होता है। 6. आप मानसिक रूप से दूसरे लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनते हैं। 7. सुबह स्पीड मिलती है पूरे दिन शानदार काम करने की। मन शांत रखने के 10 सूत्र। 1. किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा न जाए। 2. माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3. पहचान पाने की लालसा न रखें। 4. जलन की भावना से बचें। 5. रोजाना ध्यान करें। 6. खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7. जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8. उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9. किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10. दिमाग को खाली न रहने दें। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक पांव फिसल जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना। जाति, धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुदंरता देख कर विवाह करने वाला समाज बेशर्मों की तरह यह भी कहता है कि जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहां कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। यह सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल लें तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो, जितनी जरूरत हो उतना ही सुनो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ, जितनी जरूरत हो उतना ही चीजों को छुओ। इससे आप में ऊर्जा जमा होगी। कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर मानसिक शांति और बढ़ती हुई बुद्धि महसूस करेंगे। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ध्यान देगा कि ऐसा न करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, ये हर जगह आपको फंसा रहा है कि गोल। मेरे गुरु ने कहा था, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहें तो हामी भर लो, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। 1. यदि दिमाग कमजोर हो तो हर काम में एक प्रॉब्लम नजर आती है। 2. यदि दिमाग बैलेंस हो तो हर काम में एक चैलेंज नजर आता है। 3. यदि दिमाग स्ट्रांग है तो हर काम में एक मौका नजर आता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते,
क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से न बताओ। ये कड़वी सच्चाई है सामने वाले को। जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वो उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। भागवत गीता में लिखा है, जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बद्धी बद्धी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। ये 4 बातें हमेशा याद रखिए। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहे पर डरपोक ना बने, गर्व करे पर अभिमान ना करे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। प्रेम में पड़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भगवान आप पर ध्यान जरूर देंगे। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले जाएगा। लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाए। जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ डट दो और आगे बढ़ो। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, किंतु देने वाला यह बात बखूबी जानता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का होने देते और न कोई आपका होता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। किसी को दुख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। तुम्हारे लोग ही तुम्हें नहीं जीतने देंगे। एक बार कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़ कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा वो तो तेज दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उसे क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वो उसे आगे जाने ही नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वो बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। हताश घायल कुत्ता बोला, काश
मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड्ढे ना होते तो मैं राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। किसी त्योहार या बहुत खुशी के वक्त कुछ लोगों का मन बिना वजह उदास हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय माहौल में एक प्रकार का उत्साह होता है। ऐसा उत्साह बहुत लोगों को नहीं पसंद होता और मन उदास हो जाता है। आपने ये अनुभव किया है? इससे पहले कि आप सोचें कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, याद रखना कोई कहीं कभी चुपके से आपके लिए रोया भी है, आपके लिए प्रार्थना भी की है और आपके लिए बलिदान भी किया है। बस जरूरत है आपको उस इंसान को। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपका स्वभाव, वर्ताव अपने आप अच्छे होने लगते हैं और आप बहुत सकारात्मक होने लगते हैं। जब आप कुछ पढ़ रहे हों, सीख रहे हों, तो किसी मित्र को सिखाएं कि कैसे उसके बारे में आपने जाना। उन्हें आपसे सवाल पूछने दो। यदि आप कुछ अच्छी तरह से सिखाने में सक्षम हैं, तो आप वास्तव में उसे समझ पाने में सक्षम हैं। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो दिल के साफ इंसान होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ गलत करना या उनके साथ गलत होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा, सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। ऐसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हों, जीने योग्य नहीं है। दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, वो है अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आपका दिमाग आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु झंझटों से मुक्त। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। प्यार, कार्य कुशलता की व्यक्ति को जीवन में हर जगह जरूरत पड़ती है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन है आगे बरछ नाम बढ़ते रहने की लगन का। दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है सफलता। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अतीत चाहे जैसा भी हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद ही होती हैं। चोर केवल दंड से नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता है जितना कि अपमान से। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता है। मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। उत्तम तप क्या है? शक्ति से विरक्ति, अशांति से शांति की ओर प्रस्थान का नाम ही उत्तम तप है। तपस्या को कर्म की निर्जरा का साधन कहा गया है। उत्तम तप के 3 वक्त, व्रत करना, त्याग करना, उपवास करण करना आदि ये ऋरिक तप हैं। 2 तप मतलब अर्थात कोई अपशब्द बोले तो उस समय मौन रख ले। 3 मानसिक तप, मन में समता, प्रतिकूल प्रसंगों को समता से सहना। सवाल यह है कि उत्तम तप को कैसे अपनाएं। अपने मन को प्रसन्न रखें, सौम्य भाव रखें, पवित्रता को अपने हृदय में निग्रह करें, विषयों की इच्छाओं का शमन आकर्षित करें, इंद्रियों का को नियंत्रित करें। सब तपस्या है। अगर ऐसी में प्रकट हो जाए तो कोई समस्या शेष नहीं रहेगी और जीवन का उद्धार होगा। 2 काम करने से लोग घबराते हैं। पहला, नया कदम बढ़ाना। दूसरा, नया शब्द बोलना। एक लक्ष्य को हासिल करना भी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरह ही है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं, वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन गुजारिए। प्यार का मतलब ही पीड़ा है। इसके बिना प्यार मुमकिन नहीं है। कोई भी विषय इतना पुराना नहीं होता कि उस पर कुछ नया ना कहा जा सके। ताकत
हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास झुककर उसे हासिल करने का साहस हो। आपके काम ही संस्कार हैं। इसी से चरित्र बनता है। गीता का मूल सूत्र है, निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाओ। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, मोटे रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली हर लहर शांत होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। वह एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है, साथ ही ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर फिर इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा हर काम, प्रत्येक अंग संचालन, हर एक विचार हमारे मन पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। भले ही ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो, लेकिन अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम हर क्षण जो कुछ हैं, वह इन संस्कारों के समुदाय से ही नियमित होता है। मैं इस क्षण जो कुछ हूं, वह मेरे जीवन के अतीत के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही चरित्र कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल रहें तो इंसान का चरित्र अच्छा होता है और चरित्र बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। स्वामी विवेकानंद की किताब कर्मयोग। किताब से साभार। गलती हर आदमी करता है, लेकिन एक अच्छा आदमी अपनी गलतियों को मान लेता है और उसे सुधारने की लगातार कोशिश करता है। घमंड किसी अपराध से कम नहीं होता। यदि हम हमेशा एक दूसरे की ईमानदारी से मदद करते रहेंगे तो किसी को भाग्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखे से सफल होने से कहीं बेहतर होता है सम्मान के साथ असफल हो जाना। जहां बुद्धिमानी होगी वहां शब्द भी कम होंगे। बुद्धिमान लोगों की निशानी है कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़े दुख वो होते हैं जो हम अनजाने में स्वयं को ही देते रहते हैं। केवल एक ही शब्द है जो हमें जीवन के हर सुख दुख से मुक्त कर देता है, और वो शब्द है प्रेम। दयालुता से ही दयालुता पैदा हो सकती है। यदि शरीर को गुलाम समझते हैं तो भी दिमाग तो स्वतंत्र ही है। जो मजबूत हैं वो वही करते हैं जो उन्हें करना है, और जो कमजोर हैं वो वही मानते हैं जो उन्हें मानना है। बिना समझ के कोई भी ज्ञान बेकार है। खुशी आजादी पर और आजादी बहादुरी पर निर्भर है। केवल मानव स्वभाव ही है जो इतिहास से चला आ रहा है और आज तक कायम है। सच की तलाश में मनुष्य कितने कम कष्ट उठाता है। जो आसानी से हाथ लग जाए उसे स्वीकार कर लेता है। बड़े खतरे उठाकर ही बड़ी प्रतिष्ठा हासिल होती है। एहसान लेकर नहीं, एहसान करके हम अपने दोस्त बचाते हैं। युद्ध में हथियार से ज्यादा पैसा मायने रखता है। खतरे को आराम देती है उम्मीद। मैं दुश्मन के इरादों से ज्यादा अपनी गलतियों से घबराता हूं। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए होती है। वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। बुद्धिमानी तो दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। समय बदलता है। कल जो बुरा था आज स्टाइल बन चुका है। शब्द ही हैं जो दिमाग को पंख देते हैं। सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होना चाहिए। आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। अपने देश के भले के लिए व्यक्ति को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। अंधे को कभी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत दूसरा विचार लेकर आएं। ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। सभी नियम कानून हटा दिए जाएं तो भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले जैसा जीवन जीता है। कोई इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं होता। लाभ के लोभ से ऊपर कोई नहीं उठ पाया है। आप पत्थर पर लिखा संदेश पीछे छोड़कर नहीं जाते, वो छोड़कर जाते हैं जो अन्य लोगों के जीवन में आपके द्वारा बुना गया है। आजादी केवल उनका अधिकार है जिनके पास इसे बचाने का साहस होता है। जो सोच सकते हैं लेकिन ये व्यक्त नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं, वो खुद को कुछ न सोच पाने वालों की जगह ही देखते हैं। मैं अपनी गलतियों से ज्यादा डरता हूं, दुश्मन की नहीं। गरीबी में शर्म नहीं होनी चाहिए। इससे बाहर निकलने के लिए कुछ न करना शर्मनाक है।
समय ही सबसे अच्छा सलाहकार होता है। दौलत का इस्तेमाल कायदे से किया जाना चाहिए, ये दिखावे के लिए नहीं है। पेड़ों को काटो या उखाड़ो तो भी वे दोबारा बड़े हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य एक बार बर्बाद होने के बाद बेहद मुश्किल से उठ पाता है। किसी भी आपदा का सामना शांत दिमाग के साथ करना ही व्यक्ति की असल ताकत है। किसी का गहराई से प्रेम पाना ताकत देता है और किसी को गहराई से प्रेम करना साहस देता है। जब तुम उससे संतुष्ट होते हो जो तुम हो और खुद की न किसी से तुलना करते हो न प्रतिस्पर्धा, तब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है, सोच में दयालुता गूढ़ता लाती है, कर्म में दयालुता प्रेम पैदा करती है। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। मेरे पास सिखाने के लिए बस 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया। ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना है। रहने में जमीन के निकट रहें, सोच में सरलता रखें, झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहें, शासन में नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें, काम में वो करें जिसमें आनंद आए, परिवार में पूरी तरह उपस्थित रहें। नेतृत्व करना है तो लोगों के पीछे चलिए। अमीरी और गरीबी का असंतुलन ही सभी देशों के लिए घातक सिद्ध होता है। यार, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हां करूं तो वो भी हां में सिर हिलाए। ये काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद को न तो दोष देना चाहिए और न ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां न करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वो गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवारते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। अनजानी राहों पर केवल वीर पुरुष ही आगे बढ़ा करते हैं। कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चलाते हैं। अवसर के बिना काबिलियत किसी काम की नहीं है। शेर द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ाट द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा जीतेगी। एक लीडर से भरपूर उम्मीद की जाती है, वह उम्मीद का व्यापारी होता है। किसी भी इंसान को अपनी साख बनाए रखने के लिए हर 10 साल में अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक सच्चा आदमी कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। शरीर का सबसे अच्छा इलाज है शांत मन। एटलीस्ट वो जो प्रशंसा करना जानता है, अपमानित करना भी जानता है। किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना चाहिए। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में ही पाया जाता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जो व्यक्ति सत्य और परमेश्वर के स्वमन शुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना सीखो। विद्या सबसे अनमोल धन है, इसके आने मात्र से ही, क्योंकि जो झुकते नहीं, समय की हवा उन्हें झुका देती है। सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता। एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई, और संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर सहयोग होना चाहिए, जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। विनय हो, और विनय विद्या से ही आती है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। संयम विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है,
शांति, संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। जो व्यक्ति दूसरों के काम ना आए, वास्तव में वह मनुष्य नहीं है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उसके पास आत्मविवेक और आत्मज्ञान है। कोई मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो वह छोटे से छोटा काम करे, क्योंकि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होते हैं। बद्धा बनना चाहते हैं तो पहले छोटे काम करना सीखें। बिना कष्ट के ये जीवन बिना नाविक की जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं। दूसरों के कल्याण से बढ़कर दूसरा और कोई नेक काम और धर्म नहीं होता ना। जो नास्तिक हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, इसी में उनका हित है। जागरूक बने। मन का स्वभाव ऐसा ही है कि अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं चाहता, तो आपके मन में सिर्फ वही बात होगी। जब आप कहते हैं मैं कोई नकारात्मक चीज नहीं चाहता, तो सिर्फ वही बात होगी। आप सकारात्मक या नकारात्मक के बारे में बोल ही क्यों रहे हैं? आप चीजों को इस तरह से क्यों देखना चाहते हैं? आप हर परिस्थिति को वैसे क्यों नहीं देखते जैसी वह है? उसे वैसे ही क्यों नहीं स्वीकारते जैसी वह है? और उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा है वह क्यों नहीं करते? कोई परिस्थिति सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। किसी तरह के रवैये या किसी खास दार्शनिकता को बढ़ाने की कोशिश न करें। आप यहां बिना किसी खास रवैये के, बिना किसी खास दार्शनिकता के सिर्फ जागरूक होकर क्यों नहीं रह सकते? केवल जागरूक होकर। हर परिस्थिति को एक अलग प्रकार से संभालने की जरूरत होती है। सकारात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है और नकारात्मक होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस जागरूक रहें। किसी चीज में दिलचस्पी पैदा करनी है तो उसे लंबे समय तक देखते रहिए। सच कुछ नहीं होता, केवल अनुभव होता है। उस जगह को छोड़ना हमेशा उदास करता है जहां अब कभी वापस नहीं लौटना है। जीवन लगातार होने वाली पढ़ाई ही तो है, जहां हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। खुशी पहले पूर्वानुमान में मिलती है, बाद में वह याद बन जाती है। मूर्खता को कभी डिगाया नहीं जा सकता, वह पत्थर की तरह सख्त और प्रतिरोधक है। मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। जिस काम में हम नाकाम हो जाएं, उसमें मूर्खों को सफल होते देखने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन सफलता के नहीं होते, वो होते हैं जब आप चुनौतियां स्वीकारते हैं और भविष्य में कुछ हासिल करने की ठान लेते हैं। दे एंड खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है।